जय की जय बोले पिताजी महाराज की जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, भाजपा से उमेदाराम जी, किसान नेता मजबूती से संघर्ष कर रहे हरदाराम जी चौधरी साहब, छोटे भाई आरएलपी में हमेशा जी जान से लगे भाई विजय सिंह गुरलिया, ताजा उम्र के लोगों को नेता मान के और उनके पीछे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, 18 का समीकरण दूसरा था, मैं आ भी जाता, विजय सिंह जहां सभा कर भी जाता तो 20-25 हजार वोट मिल जाते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मुझे पता है, मैं एक वोट जानता हूं राजस्थान का। बाड़मेर में सीट आई तो नहीं, उमेश जी के 2 सभा करी थी, मैं हार गए थे 2 सभा के अंदर। हाँ 18 मगर मैं लड़ता 22 तो जीत पक्की थी। एक मन बना था किसी चीज की। उस वक्त बाड़मेर का जो विधायक मंत्री है उसने हाथ पांव जोड़ लिए कि हनुमान जी, मेरी लड़ाई उन नेताओं से है जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप यहां से मत लड़ो, बाड़मेर का उम्मीदवार उतारो। बाड़मेर उमेदाराम जी को उतारा, लेकिन उमेदाराम जी ने 11-12 राउंड तक उस विधायक के पसीने छुटा दिए थे, लास्ट के राउंडों के अंदर पिछड़ गए थे। मुझे शौक नहीं बड़ी पंचायती करने का, जो मेहनत करता है वही आगे आएगा। लेकिन 18 में आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाड़ थी। मैंने सभा नहीं की और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी वाला था वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए राजनीति में कई बार मजबूरियां हो जाती है आदमी की, समय भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति होता है, प्रोग्राम अगर बना भी था तो मेरे पास समय कम था, राजस्थान बहुत बड़ा था। भाइयों, अभी भी बहुत समय की कमी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से निकले थे, 2-3 ही जा पा रहे। लंबे चौड़े इलाके, 3-4 बजे जाके सोना, फिर उठ के और बीच में चलना। ये तो मेरा रथ तो चल रहा है 40-45 की स्पीड, भागना पड़ता है 100 की स्पीड। ये रथ वाला मुझे लग रहा है बीच में भागेगा, मुझे छोड़ के ऐसा लग रहा है मुझे। सब जैसे 18 में हेलीकॉप्टर वाला भाग गया था, कोई आने कोई तैयार नहीं किया, हवा के अंदर ले जाकर हनुमान जी डांटते हैं ऊपर, क्या करें ऊपर आदमी को डांटे जब, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते लोग, मौज मस्ती वाले लोग 8-9 बजे चले जाए। बीजेपी की यात्रा का मैं इसको कह रहा था, बोला मैं पहले बीजेपी के नेताओं के साथ, ये तो किराए के लोग हैं, किराए कोई भी दे दो इनको, मेरे कांग्रेस वाले चले जाएंगे, बीजेपी के चले जाएंगे। तो ये मैंने कहा कैसे यात्रा होती थी कि कुछ नहीं होता था साहब। एमएलए एमपी रथ में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे कहते थे कि रथ वाले भैया जी आप हमारे ऊपर फोटो खिंचवा दो। मतलब एमएलए एमपी की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे रथ में आप देखो कि रथ को मैंने खड़ा क्यों किया पता है आपको? अभी मैं तुम्हारी फोटो खिंचाऊंगा ऊपर ले जाकर, सबकी नहीं तो सारे चल पड़ोगे सबकी। मतलब जब लाया था रथ को 2 मिनट, देखो बच्चे भी थे, मैन जो नेता यहाँ के काम करने वाले कार्यकर्ता हमारी टीम है, जब वो रथ पे बैठेगी जब तो हम रथ पे बैठेंगे। अगर उनको रथ पे नहीं बिठाएंगे तो हम रथ पे कैसे बैठेंगे बताओ मुझे। वो तो मेन ताकत तो आप लोग ही हो, हर परिस्थिति से संघर्ष आप लोग कर रहे हो। मुझे पता है कि गुड़ा मलानी के अंदर आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत किस स्थिति के अंदर है। कांग्रेस मुझे मारना चाहती है, बीजेपी भी मारना चाहती है, पुलिस से उनको तंग किया जाता है, बिजली विभाग से परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी आरएलपी जवानों किसानों की पार्टी है। किसान के बेटे मजबूत है, ये परवाह नहीं करते, रोज मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे लड़ता हुआ देख के ये मचलते हैं।
हर संघर्ष के अंदर आगे जाते हैं। जैसा ही ताजा राम अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ विपक्ष में बीजेपी नहीं थी, ये सही बात है। बीजेपी के लोगों को बिजनेस करने से ही फुर्सत नहीं, व्यापारी लोग हैं वो लोग। व्यापारी कभी जनता के बीच थोड़ी आएगा, तो एन वक्त पे आएंगे सारे एक साथ, पैसा खर्च करके जीत के चले जाएंगे भाग के। बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है, बीजेपी किसानों की पार्टी थी नहीं कभी। अब आप कह दोगे मैं क्यों गया, मैं टेस्टिंग करने के लिए गया था, किसानों के कि व्यापारियों के। मैंने पता कर लिया कि व्यापारियों के, तो वापिस आ गया, छोड़ के सत्ता छोड़ के आया कि नहीं आया वापिस। बीजेपी का तो कभी भरोसा करना ही नहीं, नई पार्टी बनी नहीं, नया झंडा किसी ने दिया नहीं। अगर 20 साल पहले हमारे हाथों को झंडा पकड़ा देते, उस झंडे को लेके चलते राजस्थान में, पार्टी नहीं बना पाया भाई। ये मैंने झंडा भी दिया, झंडा भी दिया। हरियाणा यूपी के जो फर्जी ठग ये अलग झंडे लेके आते थे, झंडा वापस ले जाते थे, झंडा छोड़ देते। उन ठगों से सावधानी के लिए ये मजबूत झंडा राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में थमा के हनुमान बहने वाले हैं। इस झंडे की ताकत इतनी है कि लाल कपड़ा दिखाने से, लाल झंडी से ट्रेन रुक जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता अगर राजस्थान में कहीं दिख जाए तो मोदी की सरकार भी डर जाती है और गहलोत की सरकार डर जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता छेड़ो मत उसको। लंबा समय लगा, एक वक्त ये भी था शुरू के अंदर पार्टी बनाई, जब मैं टेलीफोन करता था किसी मुद्दे पे ज्ञापन के लिए, मंच पे सारे लोग बैठे, मैं इनको खुद फोन करता था कि ज्ञापन देना है, 100, 200, 500 लोग दो। बाड़मेर में अच्छी संख्या हो जाती थी, जोधपुर में बड़ी संख्या हो जाती थी, शेखावाटी में हो जाती थी, तमाम जिलों पे। लेकिन 15-12 जिले ऐसे होते थे, कई जगह स्विच ऑफ कर लेते थे लड़के, 4 जने फोटो खिंचा के भेजते थे। दे दे के अपन बोला हाँ, 4 जनों की फोटो खींचे, 100 आदमी तो होते कम से कम। लड़ना सिखाया नहीं किसी ने भाई। और अब यह स्थिति हो गई कि अभी रात को मैं डालूं, आरएलपी धुआंधार प्रदर्शन करेगी कल 12 बजे 33 जिले। लेकिन माया माथुर आयोग की टाइट फीस हो गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। अशोक गहलोत ने लेखुना छोड़ दिया था कि मैडम मैं इस हिसाब से आयोग बनाऊंगा कि कोर्ट जाते ही टाइट फीस हो जाएगी उस आयोग की। मिला जुली का खेल था। बाद में फिर गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत, और अब की बार अशोक गहलोत ने पार्टी जीत सकती है अगर बाड़मेर का जवान जिस हिसाब से मुझे समर्थन दे रहा है, जिस हिसाब से बाड़मेर के अंदर मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज और दूसरे समाज आरएलपी को ज्वाइन करे, जुड़ रहे हैं। बच्चे देखो किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। और ये लड़ाई भी मैं आधी बाड़मेर की लड़ रहा हूं। कई बार थक जाता हूं तो धोरों से आवाज आती है, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। फिर मैं कहता हूँ क्या यार, अपन थके हुए नहीं, ठीक है दौड़ना पड़ेगा। तो मैं आवाज आती, दौड़ता हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है। बाड़मेर की धरती से, जोधपुर से, 7 बाड़मेर, जालोर में 1-2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अपने नहीं, पूरी लेनी जरूरी है। 1-2 पाली में आ जाएगी, समीकरण बन जाएंगे। नागौर की 10 की 10 आ रही है, आरएलपी की 10 की 10 सीट का स्टोक। जोधपुर में 7 पे जीत रहे हो, सीधा समीकरण से जीतोगे मेरे भाई। सोशल इंजीनियरिंग, कुछ जगह वोट देंगे, कुछ जगह लेंगे, तब पार्टी का शासन चलेगा। कैसे होगा बताओ? पुखराज जी ने आवरी जीते,